माफ कर दिए, लेकिन तीसरी बार हम माफ करने वाले नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाता है तुम मेरे बंदो हो, मैं हमेशा तुमको माफ करने वाला हूँ। वसुरदयामाना, तुम मैं बड़े रहम वाला और कृपालु वाला हर इंसान को माफ करने वाला हूँ। वही देवस्य सभी तू परिस्तुति महान इमादित्तो, उस अल्लाह की तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने एक इंसान को माँ के पेट में ऑक्सीजन पहुँचाया, माँ के पेट में सब कुछ गिज़ा भी पहुँचाया। उस ईश्वर की वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयते। खुदा ने आज तक उस कौम की हालात नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपने आप की हालात बदलने का। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलक़ीन गज़ाली ना रही। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे सामने बैठे हुए दीनी भाइयों, क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ रखे अजीज़ साथियों, पर्दा नशीन माओ बहनों, मुझे बहुत खुशी होती है झारखंड इलाके में आकर। यहाँ जब मैं किसी मुक़र्रिर और उलमा की तक़रीर सुनता हूँ, लगता है कि दिलों को चुभ जाए। ज़्यादा तो मैं सुन नहीं पाया। जनाब मौलाना अनवर हुसैन साहब मदनी की तकरीर सुनी और कबीर साहब की भी सुने। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसा ही जज्बा हम मुसलमानों के अंदर पैदा फरमा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि अब तक मैं 4 स्टेट जा चुका हूँ, लेकिन शायद ही किसी स्टेट में मुझे ऐसा मुक़र्रिर और ऐसा आलिम दीन जो हदीस और कुरान पर चलने वाले हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दिल में कोई हसद बिल्कुल ही नहीं है। मैंने यहाँ जो मौज़ू इंतखाब किया वो ये है कि अपनी सोच बदलिए। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक किसी कौम की हालात नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपने आप के हालात बदलने का। पूरी इंडिया में 28 स्टेट है और 28 स्टेट में वज़ीर आला की तादाद 28 है। लेकिन इन वज़ीरों को, इन मुख्यमंत्रियों को अगर देश का प्रधानमंत्री जी ये कहें कि हम तुम सब का बादशाह हैं, हम तुम सब का मालिक हैं, तुम सब हमारे गुलाम हो, एक काम करो, फला बाजार जाओ या फला बागीचे जाओ और वहाँ जाकर अच्छे अच्छे फल को तोड़ के लेके आओ मेरे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरे गुलाम हो। मेरे प्यारे साथियों, ये 28 गुलाम, ये 28 नौकर, ये 28 ये उनके सिपाही जाएंगे फल तोड़ने के लिए। जो गुलाम अपने मालिक से दिल से प्यार करता है, जो गुलाम अपने मालिक की इबादत करता है, मेरी मुराद जो गुलाम अपने मालिक को समझ जाता है, जो बंदा अपने मालिक अपने अल्लाह को समझ जाते हैं, वो यही करेंगे कि अपने मालिक के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लेके आएंगे। और जिनके दिल में
खराबी है, जिनके ईमान में कमजोरी है, वो यही चाहेंगे कि हम कच्चे पक्के फल को तोड़ के लेके आएंगे, जंगलों में हम घास फूस और लकड़ियां चुन चुन के लेके आएंगे और अपने मालिक के सामने रख देंगे। मालिक ये तसव्वुर नहीं कर पाएगा कि कौन गुलाम लेकर आया है। मेरे प्यारे साथियों, अगर वो मालिक उन्हें आजमाइश के लिए या इम्तिहान के लिए फिर ऐसा जवाब दे और ऐसा कहे, ओ मेरे गुलामों, जो तुमने आपस में मेहनत करके फल तोड़ के लेके आया है, मैं तुम सबको एक काम बताता हूँ, मैं तुम्हारे लिए के जेल खाना तैयार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए के घर बनाता हूँ, तुम उसी घर के अंदर चले जाओ और जो फल तोड़ के लेके आयो उन्हीं पर गुजर व बसर करो। गौर से सुनिएगा इस मिसाल को, जो फल मेरे लिए तोड़ के लेके आया हो उसी से गुजर व बसर करो। जिसने अपने मालिक के लिए अच्छा अच्छा फल तोड़ के लेके आया, उसकी जिंदगी कामयाब है, उसकी आखिरत कामयाब है। लेकिन जिन्होंने अपने मालिक को धोखा देने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन कर लेके आए, कच्चे कच्चे फल तोड़ के लेके आए, वो इस दुनिया में भी नाकाम है। गोया कि वो अगर उस फल को खाएंगे बीमारी लाहिक हो जाएंगे, वो इस दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सके और ना ही आखिरत में कामयाब हो सके, क्योंकि उनका मकसद ये था कि हम अपने मालिक को धोखा दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, आए बंदो, दुनिया के अंदर कोई इंसान अगर चाहे कि मुझे धोखा दे दे, नहीं दे सकता है। युखादिऊन अल्लाह, जो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, अल्लाह को नहीं बल्कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। यानी मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अगर हमने अपने अच्छे अमाल किए, दुनिया में हमने नेकियां की है, तो ये हमारे लिए बजाते खुद फायदा है। दुनिया में हमने अच्छे फल तोड़ के लेके आए अपने मालिक के लिए, अच्छा अच्छा काम करते रहे, अच्छी अच्छी इबादत करते रहे, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए नेकिया ही नेकिया है, तुम इस दुनिया में भी कामयाबी रहोगे, इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल करोगे और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करोगे। इसलिए सबसे पहले हमें और आपको जरूरी है कि हम अपने बारे में गौर करें कि हम अपने मालिक के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या गलतियां हैं। वो सीता जिनको वनवास किया गया और राम की पत्नी सीता जिनको वनवास दिया गया और वनवास ही की हालत में दो बेटा पैदा हुआ जिनका नाम लव और कुश है। अच्छा, एक राम की पत्नी है, एक भगवान की पत्नी है, मान के चलिए, उसको फिर कैसे वनवास मिला? किसी ने बताया कि एक धोबी की गलती है, किसी ने बताया कि कैकेयी की जो रानी थी, कैकेयी की जो एक दासी थी, उनकी गलती है। लेकिन किताब वाले लिखते पद्म पुराण के अंदर के नहीं, ये गलती शून्य, ये गलती खुद सीता जी की थी। जब सीता जी छोटी बच्ची थी और एक बागीचे के नीचे, एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, इतने में एक तोता और एक तोती ऊपर राम कथा सुना रहे थे। ये सीता को तरस आ गए, ये सीता ने उन तोती को पकड़ लिया और उन तोती के पेट में बच्चा था, उन्होंने उसको पकड़ लिया और कहा, तोती ये बताओ, तुम जिस राम के बारे में बता रहे हो कि सीता की शादी राम से होगी, सीता की शादी राम से होगी, सीता का विवाह राम से होगा, मैं ही सीता हूँ और मेरा होने वाला शौहर राम है, बताओ तुम्हें ये सब खबर कहाँ से मिलते हैं, बताओ तुम्हें ये चीज किसने बताया है? सीता ने उस मादा तोती को पकड़ लिया जिसके पेट में बच्चा है, वो हामिला है। सीता ने फिर उसको ऐसा पकड़ा और उसको पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, आगे ये लिखा जाता है, किताब वाले लिखते हैं कि सीता ने उसको ऐसे पकड़ा रहा कि उसको छोड़ा नहीं। जब उसका शौहर, उस मादा तोते का शौहर नर तोता आया और उन्होंने भी छुड़ाने की कोशिश की और कहा, है सीता, आई भला मेरी बीवी हामिला है, मेरी बीवी के पेट में बच्चा है, तुम उसे छोड़ दो। लेकिन सीता ने उसको छोड़ा नहीं और पेट में बच्चा था, उसी हालत में वो तोता, वो मादा तोता अपनी रूह निकाल दी, अपनी जानें निकाल दी, उनकी जान कब सोनी से परवाज हो गए। मेरे प्यारे साथियों, गोया कि उन्होंने एक मादा तोता को तकलीफ दी, उन्होंने अपने बच्चे समेत इस दुनिया से अपने प्राण गंवा दिए, दुनिया से चले गए। मेरे प्यारे साथियों, आगे वाले लिखते हैं,
आगे ये बात लिखी जाती है कि ये सीता की गलती थी, जिन्होंने सीता को इस वनवास के ऊपर लाया। वनवास की हालत में उन्हें भी जंगलात में रहना पड़ा मेरे प्यारे साथियों। उसके पेट में भी जब बच्चा ठहरा, हमल ठहरा, तो उसे भी वनवास दिया गया। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर गौर करना चाहिए, अपने ज़मीर पर झांक कर देखना चाहिए, उसके बाद किसी को ऊपर टारगेट और किसी को बुरी नज़र से देखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये गलती सीता की खुद थी, जिन्होंने उसको वनवास पर लाने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी सोच बदलिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। हम अल्लाह के ऊपर ऐसी ऐसी बातें कहा करते हैं, हम ईश्वर के बारे में ऐसा ऐसा सोचते हैं कि वो ईश्वर जिसने किसी इंसान को यतीम बनाया, जिसने किसी इंसान को गरीब बनाया, वो ईश्वर है। जिसने किसी को लाचार और बेबस कर दिया, वो ईश्वर है। जिसने किसी के घर को जला दिया, वो ईश्वर है। जिसने किसी को खुदकुशी करने पर मजबूर करा दिए, वो ईश्वर ही है। जिसने किसी को आग में जलाया, हम ईश्वर के ऊपर ये चीजें ठोकते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैं जब तुम्हारे ऊपर आज़ाब मुसल्लत करता हूँ तो मैं तुम्हारी आजमाइश करता हूँ, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ। हाँ, ये एक चीज़ की इम्तिहान लेता हूँ। और दूसरी चीज़, जब ज़मीन में जलजला, जब ज़मीन में बुराई लोग करने लगे, बुराई के दलदल में लोग फंस जाए, इतनी बुराइयाँ होने लगे, खुलेआम ज़िनाकारी, खुलेआम शराबनोशी, खुलेआम लोग आम पकड़े जाए, अलल ऐलान ये चीज़ें लोगों के सामने आया हो जाए, अल्लाह फरमाता है ये ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में मैं इंसानों के ऊपर आज़ाब मुसल्लत करता हूँ। और कभी कभी मैं उस कौम को तबाह वो बर्बाद भी कर देता हूँ, कभी कभी मैं उस बस्ती को उजाड़ भी कर देता हूँ और उसकी जगह पे दूसरी कौम को लाकर बिठाता हूँ। इसलिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। किसी की बुराई के ऊपर झांकने से पहले अपने आप के ऊपर देखना चाहिए कि हो सकता है अल्लाह ताला की ज़रूर इसमें कुछ मसलियात है। और इंसानों, कुरान ये कहता है कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आए मुसलमानों, तुम ही इस देश के बादशाह बनाए जाओगे, तुम्हारे हाथ में हुकूमत आएगी, तुम इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे, लेकिन शर्त है कि अपने अंदर ईमान पैदा करो। आज हमसे हमारी मस्जिद छीन ली गई। मुसलमान ये कहता है कि अगर अल्लाह को मस्जिद बचाना था तो अल्लाह मस्जिद बचा लेते। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह इंसान को और मोमिनों को आजमाता है कि देखिए मेरा मोमिन बंदा कितना इसके ऊपर सब्र करता है। हम मुसलमान हैं, हमारे पास कुरान और हदीस की दलील है, लिहाजा हम अल्लाह को क्यों बदनाम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह को अगर बचाना था तो अल्लाह बचा लेते। हाँ, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम्हें इक़्तिदार पर आना है, अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें सही रास्ते पे चलना है तो सबसे पहले अपने आप की इस्लाह करो और ईमान वाले बन जाओ। ईमान वाले हम कैसे बने, मुत्तकी हम कैसे बने? मेरे प्यारे साथियों, ये जो घर के झगड़े हैं, कभी तो मियाँ बीवी का झगड़ा, कभी तो बाप बेटे का झगड़ा, कभी भाई भाई का झगड़ा, इन तमाम झगड़ों से हमें दूर रहना है। कभी तो मसले को लेकर छेड़ा जाता है, कभी तो मसलक वाले मसलक से झगड़ा करता है। इन तमाम ज़रूरियात को, इन तमाम झगड़ों को जो अपने घरों में है, इनको दूर करना चाहिए। उसके बाद हम ईमान वाले बन सकते हैं और अल्लाह फरमाता है उसके बाद तुम्हें फिर इक़्तिदार पर बिठाए जाएंगे। ओ मेरे प्यारे साथियों, देख लीजिए आज हिंदुस्तान के अंदर फिर ऐलान किया गया है कि हिंदुस्तान में फिर चौथी लहर शुरू होने जा रही है। ये कोरोना का तीसरी लहर जो ख़त्म हुई, फिर चौथी लहर शुरू होने जा रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से हम पर अजाब है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर अजाब है, जिसके ऊपर सबको गौर करना है। एक मुसलमान को भी गौर करना है, एक ईसाई को भी गौर करना है, एक हिंदू को भी गौर करना है। ये पूरे हिंदुस्तान वालों को इसको ऊपर विचार करना चाहिए और गौर करना चाहिए। ये जो कोरोना जिसने कितने इंसानों को तबाह कर दिए, कितने घरों को उजाड़ दिए, कितने लोगों को आत्महत्या और खुदकुशी करने पर मजबूर करा दिए, कितने लोगों की लाशें गंगा में बहाई गए, ये कोरोना ने कितनी तबाहियां मचाए। फिर ये कोरोना की चौथी लहर हमारे पास आने वाले हैं, इनका भी इजाफा आज जोर बाशोर हो रहा है। इसलिए सबसे पहले अपने गरीबान में झांक कर देखना चाहिए और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ये आज़ाब जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, ये अल्लाह इन आज़ाब को हमारे ऊपर ख़त्म कर दे। ओ लोगों, वो हिंदुस्तान वासियों, मैं किसी ज़ात और बिरादारी को खास करके नहीं कहता हूँ, वो हिंदुस्तान वासियों, चाहे इसमें कोई भी रहने वाले हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हो, ये हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी है,
कीजिए, इन लड़ाइयों को पहले ख़त्म कीजिए। ये हिंदुस्तान में जो मस्जिद और मंदिर का मामला चल रहा है, इन मामले को ख़त्म कीजिए। ये जो आज हिंदुस्तान में या फिर पूरे आलमी जंग नाफिज होने जा रहे हैं, इन जंगों को पहले ख़त्म कीजिए। अपने अंदर इस्लाह पैदा कीजिए, अपने आप में चेंजिंग लाइए, अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए और अल्लाह से दुआ करते रहिए। मुसलमान अल्लाह से दुआ करे, ईसाई जीसस मसीह से, ईसाई जीसस मसीह ईसा से, सिख गुरु नानक से, हिंदू राम से, कृष्णा से, जो उनकी किताब के मुताबिक इसके ऊपर वो अमल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इंशाअल्लाह ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह देखता है, अल्लाह इंसान को आजमाता है। जब लोगों में और अपने ही घरों में खून खराबा होने लगे, अल्लाह फरमाता है जो बंदा मेरे साथ जुड़ा रहता है मैं भी उसकी परवाह करता हूँ। जो बंदा इबादत से जुड़ा रहता है मैं भी उसके बारे में सोचा करता हूँ। लेकिन जो बंदा मुझसे हट जाता है, जो बंदा मुझसे दूर हो जाता है, मैं भी अल्लाह उसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं करता हूँ, मैं उसको आज़ाद कर देता हूँ। एक शैतान जो शैतान की राह में चलता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके लिए रास्ते को और हमवार कर देता हूँ। एक शराबी जब शराब पीने के लिए जाता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके रास्ते को और हमवार कर देता हूँ।